ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठो ध्यायः श्लोक नंबर 20। इस श्लोक में ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है यत्रो परमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम योग सेवया। यत्रो परमते चित्तम, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम योग सेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ये जो तीसरे भाग में दिया हुआ है, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र और उसके बाद चैवात्मनात्मानं, च प्लस एव प्लस आत्मना प्लस आत्मानम। च का मतलब और, एव का मतलब ही, उसके बाद है आत्मना, आत्मना का मतलब अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, और आगे शब्द है पश्यन नात्मनि। पश्यन प्लस आत्मनि, पश्यन का मतलब देखता हुआ, आत्मनि का मतलब अपने आप में, अपने आप से अपने आप को देखता हुआ, अपने आप में तुष्यति संतुष्ट हो जाता है। ये इसके बीच में यत्र चैवात आधे त पे कौमा, मनात आधे त पे कौमा मानम। हम इसको फिर बोलने में च प्लस एव प्लस आत्मना, ये जो वा शब्द है, एव के बाद चैवा जो वर्ड है, च प्लस एव प्लस आत्मना और उसके बाद आत्मानम। अब हमारा श्लोक है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग का सेवन करने से, अर्थात योग का अभ्यास करने से, यत्र जिस अवस्था में, निरुद्धम चित्तम, निरुद्ध चित्त, योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त, यत्रो परमते, यत्र प्लस उपरमते, उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, आगे कहा है चैवात्मनात्मानम, और च प्लस एव प्लस आत्मना प्लस आत्मानम, च के बाद यत्र, च तथा यत्र जिस अवस्था में, आत्मना मतलब कि स्वयं, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, पश्यन देखता हुआ, आत्मनि अपने आप में, एव ही तुष्यति संतुष्ट हो जाता है। क्या लक्षण है कि उसमें संतुष्टि आ जाती है। एक बार फिर श्लोक को दोबारा बोलती हूँ।
योग सेवया यत् निरुद्धम चित्तम, योग का अभ्यास करने से यत्र जिस अवस्था में निरुद्धम चित्तम निरुद्ध चित्त उपरमते उपराम हो जाता है। और उसके बाद तीसरे भाग में च प्लस एव है चैवात्मनात्मनम, च और यत्र जिस अवस्था में स्वयं आत्मना आत्मानम, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, पश्यन देखता हुआ, आत्मनि अपने आप में, एव ही तुष्यति संतुष्ट हो जाता है। सबसे पहले कहा है कि ध्यान योग में मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, हमने परमात्मा में ही लगाना है, ऐसी धारणा होती है। लेकिन ऐसी धारणा होने के बाद भी अगर मन में कोई और वृत्ति पैदा हो जाए, कुछ और दिमाग में विचार घूमने लग जाएं, तो उनकी उपेक्षा करके अपने चित्त को केवल परमात्मा में ही लगाने से तो मन का प्रवाह जो है केवल परमात्मा में ही लग जाता है, परमात्मा स्वरूप में ही लग जाता है। और फिर कहा है ये जो मन का प्रभाव है, मन का प्रवाह जो है हमारा, मन किस तरफ जाता है, वो केवल स्वरूप में ही लग जाता है और उसी को ध्यान कहा गया है। और आगे कहा है कि साधक ध्यान करने के समय, जो साधक है वो ध्यान करने के समय ये तीन चीज़ें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता जो जीवात्मा है, जो ध्यान करने वाला है, ध्यान जो जिसमें अपनी वृत्ति को लगा रहे हैं, ध्येय परमात्मा। ये तीन बातें हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ये एक त्रिपुटी रहती है, ये तीन चीज़ें हैं। उसके बीच में यहाँ पर ये कहा है कि सबसे पहले साधक जिसको ध्याता कहा है कि वो अपने मैंपन को ख़त्म करता है। मतलब कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये मैं वाला शब्द ख़त्म हो जाता है, वो अपने ध्यातापने को भूल जाता है। फिर उसके बाद दूसरा, उसकी ध्यान की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। मतलब कि इतना ज़्यादा उस अवस्था में वो आ जाता है, पहले तो मैं ध्यान में बैठा हूँ ये चीज़ भूल जाता है, फिर ध्येय की वृत्ति भी खत्म हो जाती है, अंत में केवल ध्येय अर्थात स्वरूप ही, ध्येय ही सिर्फ रह जाता है, जिसको कहा गया है समाधि। और फिर ये कहा है जिसको निरुद्ध अवस्था कहा गया है कि, और फिर ये जो निरुद्ध अवस्था की समाधि है ये भी दो प्रकार की है। एक है सबीज, बीज सहित, और एक है निर्बीज, बीज के बिना। जो सबीज समाधि है वो कहा है कि उसमें संसार की सूक्ष्म वासना कहीं ना कहीं रह जाती है, और जो सबीज समाधि है इससे जो सूक्ष्म वासना के कारण सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, और इन सिद्धियों को संसारिक दृष्टि से ऐश्वर्य कहा गया है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि में ये सिद्धियां जो हैं बाधक हैं। परमार्थिक दृष्टि में ये सिद्धियां जो हैं वो बाधक हैं। इसलिए
ध्यान योगी जब इन सिद्धियों से भी उपराम हो जाता है, फिर उसकी निर्बीज समाधि जो है वो लगती है, जिसको इस श्लोक में कहा है निरुद्धम चित्तम, कि बिल्कुल बिना किसी विकार के। और जब ध्यान में है तो संसार के संबंध से विमुख होकर एक विशेष प्रकार की शांति और सुख मिलता है, जो संसार का संबंध रहने पर वो सुख नहीं मिलता। और फिर कहा है कि ये जो चित्त का संसार से प्रयोजन नहीं रहा, मतलब कि ये इस चित्त का मतलब क्या, संसार से उपराम हो गया, संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहा और स्वरूप को वो पकड़ सकता नहीं। क्यों नहीं पकड़ सकता? ये जो चित्त है ये प्रकृति का है और जो स्वरूप है वो परमात्मा का है। चित्त जो है वो जड़ है और जो स्वरूप है वो चेतन है। जो जड़ वस्तु है वो चेतन को कैसे पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। और जब वो चेतन को पकड़ नहीं सकता तो फिर वो कहा है इसलिए वह उपराम हो जाता है। और चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार की संतुष्टि आ जाती है। एक विशेष प्रकार की संतुष्टि आ जाती है। जैसे कहा गया है कि सूर्य के आगे अगर बादल आ जाते हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, तो अगर बादल हट जाएं तो सूर्य तो वही है, वो हमें स्पष्ट दिखने लग जाता है। ऐसे ही कहा है कि परमात्मा तो हमारे भीतर है, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के आवरण बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की माया का जो पर्दा है, अगर वो हटे तो तब हमें वो प्रत्यक्ष अनुभव हो, और फिर वो प्रत्यक्ष अनुभव होने से हमारे अंदर विशेष प्रकार की संतुष्टि आए। और ये संतुष्टि कहीं और से हमें अलग अनुभव नहीं होती। ये संतुष्टि हमें बिल्कुल, जब हम बिल्कुल परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं, ये संतुष्टि हमें तभी मिलती है। और ये जो मन है आत्मा में नहीं लगता, वो आत्मा से ऊपर उठ जाता है। और कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब प्रकृति के हैं, और जो आत्मा है वो है परा प्रकृति, जिसको हम चेतन कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा है कि आत्मा ही आत्मा में लग सकती है। तभी यहाँ पर शब्द आया है वेत्ति यत्र ना शब्द आया है, जो हमारा यहाँ पर इसके बीच में यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब वो जिस अवस्था में अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। वो कब? जब योग का अभ्यास करते हुए जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। तो हमारा श्लोक है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने में ही संतुष्ट हो जाता है।
श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।